सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह नवंबर का है। नवंबर का जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक, ये जो कि लोकतंत्र का चौथा अध्याय है। तो आज जो है हम लोग संविधान सभा पर विशेष चर्चाएं करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा के संदर्भ में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि संविधान सभा का अर्थ क्या होता है अथवा संविधान सभा किसे कहते हैं। ठीक ना बच्चों, सामान्यतः संविधान सभा से मतलब एक ऐसे संगठन अथवा निकाय से होता है जो संविधान निर्माण का कार्य करता है। संविधान सभा का निर्माण इसी प्रकार की एक निर्वाचित सभा के द्वारा किया गया, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में यह कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जनता द्वारा निर्वाचित जो सभा संविधान के निर्माण अथवा लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भी इसी प्रकार की एक सभा द्वारा की गई थी। इस क्रम में यह उल्लेखित है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ था। 1955 के अधिनियम के आधार समिति मतदान प्रणाली द्वारा 1946 के निर्वाचन में प्रांतीय असेंबलियों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। अगस्त 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हो गया और संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। भारत के संविधान सभा के 299 सदस्य रह गए। इस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया गया। इस संवैधानिक दस्तावेज के प्रारूप पर उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान लागू होने के इसी यादगार दिन को 26 जनवरी को इस गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस संदर्भ में दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि 67 वर्ष पहले संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को हम आज क्यों स्वीकार करें। इस प्रश्न का उत्तर हम निम्नलिखित बिंदुओं से जो कर सकते हैं, जैसे कि संविधान व्यापक सहमति की परिणाम। दूसरा है स्वनिर्मित संविधान। तीसरा है मान लीजिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया की पारदर्शिता। ये सब जो है मिलाकर संविधान सभा को जो है हम आज भी संविधान में जो भी पारदर्शिता अपनाई गई है, संविधान में जो भी हर एक वर्ग के लोगों को जो है एक साथ एक समान अधिकार एक नज़र से देखा गया है। सारे लोगों को जो है एक दूसरे से एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग से कोई भी चीज़ हो, हर एक क्षेत्रों में नियम के विपरीत कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। अगर जो भी व्यक्ति समाज या कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी हो, यदि संविधान के में जो भी नियम कायदे कानून है यदि उनसे अलग हटकर असंवैधानिक कार्य करते हैं तो उन्हें दंड का भागी होना पड़ता है। बच्चों, ये हमारा भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से पारदर्शित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक ना बच्चों, तो इसके जो है टॉपिक को आप लोग लिखेंगे। देखिए बच्चों, कोई भी संविधान हो, संविधान में जो है पारदर्शी होनी चाहिए। उसकी बुनियाद जो है मूल्य है। संविधान का बुनियाद जो है क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारियाँ प्राप्त यहाँ पे करेंगे और इसको जो है जानने का प्रयास हम लोग अपने शब्दों में करेंगे। मान लीजिए कि किसी भी देश का संविधान जो है
वह एक दार्शनिक आधार होता है। मानना क्या है, इसे भी आप लोग जानते ही हैं कि संविधान जो किसी भी देश का एक दार्शनिक आधार होता है और इस दार्शनिक आधार पर संविधान आधारित होता है। संविधान जो है दार्शनिक आधार को जानने के लिए दो आधार होते हैं। पहला है विभिन्न नेताओं का संविधान संबंधी विचार जानकर तथा दूसरे स्वयं संविधान का दार्शनिक आधार जानकर। संविधान से संबंधित नेताओं का विचार जानकर हम यह समझ सकते हैं कि संविधान किसी दार्शनिक आधारों एवं मूल्यों पर आधारित है। जैसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों के आधार पर संविधान के दर्शनों को जान सकते हैं। दूसरे किसी भी संविधान का जो भी निजी दर्शन होता है उसकी अनुभूति हम संविधान की प्रस्तावना पढ़कर कर सकते हैं। ठीक ना बच्चों। उदाहरण के रूप में हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का अवगत हो सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया था। उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। इसी प्रकार जो है विचार विमर्श करके भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया। यहाँ जहाँ तक विभिन्न नेताओं का दृष्टिकोण का प्रश्न है तो सर्वप्रथम हम महात्मा गांधी के विचारों को जो है विचारों पर जो है हम लोग अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। स्वप्न एवं वादे। तो महात्मा गांधी जो थे वह चाहते थे कि सारे हमारा जो देश है भारत, उसमें कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी जो है रोजी रोटी के लिए नहीं कर से हमारा सारे लोग के जो है जो आँख के आंसू हैं उसे पोंछने के लिए और दुख को दूर करने के लिए एक समान अधिकार हो हर एक वर्ग के लोगों के लिए, वह यह चाहते थे जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है बच्चों। तो आज आप लोग घर पे आप संविधान सभा को निश्चित रूप से पढ़ेंगे, किताब के माध्यम से हमारे बताई हुई जो भी बातें हैं उसको जानेंगे, समझेंगे और घर पर भली बातें पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। जय हिंद।